नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आरडीसी भर्ती की कट ऑफ मार्क के बारे में और साथ में बात करेंगे कि इसमें टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार होगा और उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है और कितने नंबर है तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर यानी पास मार्किंग है, दोनों पेपरों में आपके नंबर पास मार्किंग बन रही है 40%, ओबीसी और जनरल के लिए है और एससी और एसटी के लिए 35% है। पहले क्या था कि जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी सभी के लिए जो पास मार्किंग थी वो 40% थी, लेकिन बाद में ये नियम बदल दिया और एससी और एसटी को 5% की इसमें छूट दे दी गई और अब 35% पास मार्किंग एससी और एसटी के लिए कर दी गई है। और ये दोनों पेपरों में है और दोनों पेपरों में अगर आपके नंबर ये इतने नंबर बन रहे हैं 40%, जनरल और ओबीसी वालों के जिनके नंबर हैं दोनों पेपरों में 40% बन रहे हैं, तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद कट ऑफ चाहे कितनी जाए, उन्हें कट ऑफ की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। उन्हें सिर्फ अगर नंबर 40% पास मार्किंग बन रहे हैं और एक दो नंबर अगर कम भी है तो भी उसमें नॉर्मलाइज्ड होने की संभावना होती है। नॉर्मलाइज्ड क्या होता है कि पेपर का लेवल, जैसे अलग अलग दिनों में पेपर हुए थे, 4 दिन पेपर हुए थे, तो उसमें पेपर का लेवल भिन्न भिन्न होता है, सेम नहीं होता है, तो विभाग द्वारा नॉर्मलाइज्ड किया जाता है। और ऐसा कई भर्तियों में होता है कि पेपर का लेवल भिन्न आने के कारण विभाग द्वारा बाद में नॉर्मलाइज्ड द्वारा आपके नंबर बढ़ सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपका पेपर हाई लेवल हाई था पेपर का, तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़े, और अगर आपके पेपर का लेवल लो था तो आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो वैसा कुछ हो सकता है। आपने आंसर की देख ली है और आपने अपने नंबर भी चेक कर लिए होंगे। और पेपर के लेवल में क्या है कि 2 पेपर थे, तो दोनों पेपरों में ऐसा देखा गया कि एक पेपर हाई था और एक पेपर क्या था, लो था। एक पेपर हाई लेवल का था और एक पेपर लो लेवल का था। और जो फर्स्ट पेपर था, किसी दिन फर्स्ट पेपर का लेवल हाई था तो किसी दिन सेकंड पेपर का लेवल हाई था, तो इस प्रकार था। तो बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका दोनों पेपरों में 40% पास मार्किंग बन रही है। बहुत सारों के एक पेपर में तो हो सकता है कि 60 से 65 नंबर बन रहे हो, लेकिन दूसरे पेपर में 40% न बनने के कारण वो सीधे परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो ये और एससी और एसटी के जिनके 35% पास मार्किंग बन रहे हैं उन्हें टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि इसमें कितने अभ्यर्थी, इसमें 11,255 पदों के लिए 13,85,711 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 11,255 अभ्यर्थियों के पदों के लिए 13,85,711 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो कट ऑफ मार्क के देखने के लिए ये देखना पड़ता है कि कितने पद थे और कितने आवेदन हुए थे और उसके बाद कितनों ने परीक्षा दी, ये इंपॉर्टेंट है। आवेदन तो बहुत हुए, 13,85,711 आवेदन हुए थे, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें परीक्षा कितनों ने दी थी। तो ये न्यूज़ है पत्रिका की और इसमें बताया गया है कि 52.90% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। आरडीसी की जो परीक्षा है वो 52.90% अभ्यर्थियों ने दी, यानी 13 लाख अभ्यर्थी, लगभग समथिंग 14 लाख अभ्यर्थी थे। तो 14 लाख में से मान लीजिए 52.90% ने दी, तो 7 से 8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 50% अभ्यर्थी सीधे परीक्षा से बाहर हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% अभ्यर्थी सीधे परीक्षा से बाहर हो गए। तो इससे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी, आधे अभ्यर्थियों ने लगभग परीक्षा दी थी और जितने आवेदन हुए थे। तो ये इसमें कट ऑफ पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि इसमें आवेदन है वो ज़्यादा हुए थे, लेकिन जो परीक्षा दी थी वो आधे अभ्यर्थियों ने ही दी थी। और इसके अलावा इसमें जो 40% पास मार्किंग दोनों पेपरों में बनानी थी, उससे बहुत सारे अभ्यर्थी उस 40% पास मार्किंग के कारण बाहर हो रहे हैं। इसका भी प्रभाव कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। जिनके नंबर 40% बन रहे हैं वो उनके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। और अब देखते हैं कि ये कट ऑफ मार्क कितनी जा सकती है। तो ये पहले ग्राफ से आप देख लीजिए कट ऑफ मार्क कितनी जा सकती है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की आप देख लीजिए कट ऑफ है जो 105 से समथिंग ऊपर जा रही है जनरल कैटेगरी की। और उसके बाद मैं आपको अलग अलग कट ऑफ भी बताऊँगा, पहले आप ये यहाँ पर ग्राफ द्वारा देख लीजिए। और ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है
वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 के समथिंग जा रही है ओबीसी की कट ऑफ, और जो एससी की कट ऑफ है वो जा रही है 90 से थोड़ी ऊपर 95 के करीब जा रही है एससी की कट ऑफ, और एसटी की कट ऑफ लगभग 90 से कम ही रह रही है एसटी की कट ऑफ। तो इतना अंतर है, और ये आप अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये ग्राफ द्वारा देख लीजिए। और अब आप जो अलग अलग कट ऑफ है जो सर्वे के द्वारा आई गई कट ऑफ है वो देखिए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो है 108, और ओबीसी की कट ऑफ है वो 102, और एससी की कट ऑफ 94 आई है, और एसटी की कट ऑफ 90। तो ये कट ऑफ है ये बिल्कुल संभावित कट ऑफ है, और हो सकता है कि 2-4 नंबरों इसमें आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन लगभग इसी के समान कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ये सर्वे के द्वारा यही कट ऑफ आई है। और बाकी आपको बता दिया आपके 40% पास मार्किंग दोनों पेपरों में बन रहे हैं, और जनरल और ओबीसी वाले, और जिनके 35% पास मार्किंग बन रहे हैं एससी और एसटी वाले दोनों पेपरों में, तो वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में लग जाइए, उनका सिलेक्शन हो सकता है। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट में आपको पता होगा टाइपिंग टेस्ट हार्ड है इसका, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने के कारण जो टाइपिंग टेस्ट हार्ड है, और इसमें 30 से 35 वर्ड जो प्रति मिनट 30 से 35 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए प्रति मिनट। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जो इसका तथ्य है वो है कि आपकी जो प्रैक्टिस जितनी होगी आपकी टाइपिंग स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें टाइपिंग स्पीड जो टाइपिंग टेस्ट है उसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग है, और दूसरा 30 से 35 वर्ड इसमें प्रति मिनट मांगे गए हैं। और जिनके नंबर यानी 40% और 35% पास मार्किंग बन रहे हैं दोनों पेपरों में, वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाइए। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसी महीने जनवरी में आने की पूरी संभावना है, और हो सकता है कि इसका रिजल्ट आने के तुरंत बाद टाइपिंग टेस्ट की डेट भी आ जाए और टाइपिंग टेस्ट के लिए समय कम मिले। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, तभी टाइपिंग टेस्ट में आप अच्छे से रिस्पॉन्स आप दे पाओगे। और दोनों आपको पता है दोनों विषयों में टाइपिंग हार्ड है, हिंदी में भी करनी होगी और इंग्लिश में भी करनी होगी, तो उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दे। और बाकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी, इतनी जाने की संभावना है, समथिंग लगभग इतनी ही जाएगी। और अगर आपने स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, और जैसे रिजल्ट की न्यूज़ आएगी तो तुरंत मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो न्यूज़ मिल जाए। धन्यवाद।